माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी युवा के मंच पर। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान या ज्ञानी, लेकिन यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। महर्षि नारद के सुझाव पर माता भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप हजारों वर्षों तक करी। उनके तप का बखान शास्त्रों और ग्रंथों में बखूबी लिखा गया है। उनका तप कुछ ऐसा था कि हजारों वर्षों तक उन्होंने फल पे फल खाकर गुजारे। 3000 वर्ष मात्र साग खाकर गुजारे, जमीन पर सोई। अगले 1000 साल पेड़ से गिरे पत्तों को खाकर बिताया, तोड़ के नहीं, गिरे पत्तों को खाकर बिताया, बेलपत्र पत्तों को। कुछ वर्षों बाद वो उन पत्तों को भी त्याग कर दिया, जिसके बाद उनका शरीर क्षीण होते गया। उनके तप से पूरी ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और माता को आश्वस्त किया कि भगवान शिव ही उनके पति रूप में प्राप्त होंगे। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती, जो आज के समय में बिल्कुल नहीं। संयम तो है ही नहीं, सदाचार की तो बात ही मत कीजिए, और तप, ज्ञान, वैराग्य तो आउट ऑफ सिलेबस। माता की आराधना से आपको बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के आज दूसरे दिन माता को पुष्प अर्पण कर सकते हैं। कमल का पुष्प, अड़हुल का पुष्प, जिसे गुड़हल का पुष्प भी कहते हैं, और जवा कुसुम का पुष्प भी कहा जाता है। तो इन पुष्पों के साथ मिश्री, चीनी या पंचामृत का भोग लगाकर माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। एक हाथ में माला, जो ज्ञान का प्रतीक है, दूजे में कमंडल धारण किए माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र से सुशोभित भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं। इस देवी की कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि अपने कठिन से कठिन समय में, अपने संघर्षों में अपने मन को कैसे विचलित होने से बचाएं। आप सब पर माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।